हेलो बच्चों। तो बच्चों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी अभी क्लास 9 से प्रमोट होकर क्लास 10th में आए हैं। जो बच्चे क्लास 9th पास करके क्लास 10th में आए हैं, ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा आज से हम लोग 2025-26 के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। और बच्चा आज फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट मिलेंगे। तो बच्चों आज हम लोग मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 2025 और 26 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच। और ये बच्चे जो अभी अभी 10th में आए हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सब लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि आज हम बच्चा स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री 2025 और 26 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी तरह से सीक्वेंस में आपको सारे के सारे चैप्टर मैं यहाँ करवाऊंगा, मैथ के भी और साइंस के भी। तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जिन बच्चों को डर लग रहा है अभी तक वो बिल्कुल फिक्र ना करें। बच्चों आ जाए हमारे चैनल पे, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और ट्रिग्नोमेट्री को हम फिर स्टार्ट करते हैं 2025 और 26 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बच्चा। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर10 क्लासेस पर। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चा सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। तो पहले ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की हमने डिफाइन लिखी हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक वो ब्रांच है जहां पर हम लोग एक ट्राइंगल के साइड और उसके एंगल, इन दोनों के बारे में रिलेशन पढ़ते हैं। ट्राइंगल की साइड और एंगल में आपस में क्या रिलेशन है, इसको स्टडी करते हैं बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जहां पर बच्चा हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्लियर है, बात क्लियर हुई। अब देखिए बच्चा, तो गाइस अब जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो बच्चे ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। और उस ग्रीक वर्ड में मतलब बच्चा देखो, ग्रीक वर्ड को अगर मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, तो बच्चा इस ग्रीक वर्ड में ट्राई का जो मतलब है वो होता है 3, किससे है 3। और बच्चों गोन का मतलब क्या है, साइड से, साइड्स। और बच्चों मेट्रोन का मतलब होता है मेजर से। तो जहां पर बच्चा हम लोग 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, किसी ट्राइंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, वहां बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बन जाता है बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल डिफाइन अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या होगी, जहां पर एंगल के 3 साइड्स का, ट्राइंगल के 3 साइड्स का जो मेजरमेंट होता है वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। देखो यहां पे लिखा हुआ मैंने कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ये ग्रीक वर्ड है बच्चा, जहां पर ट्राई का मतलब क्या है 3, गोन का मतलब क्या है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब क्या है बच्चा, मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जहां पर किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है, आगे देखें। अब बच्चा बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। उससे पहले देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चा ये वाला है ए, ये बी और ये सी। जो बी वाला पॉइंट है बच्चा ये राइट एंगल 90 डिग्री, राइट। इस सी को मैंने बोल दिया थीटा, इस सी को मैंने बोल दिया थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले साइड की बात करते हैं, कौन सी वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी, ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो बच्चा अब जरा चेक करें, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जिस लाइन पर बच्चों, जिस लाइन पर 90 डिग्री और एंगल दोनों बनते हैं वो लाइन कहलाती है बेस, वो लाइन कहलाती है बेस। क्लियर। 90 के सामने वाली जो साइड है बच्चा वो हो जाएगी हाइपोटेनस, और एंगल के सामने वाली जो साइड है वो होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है बच्चा, परपेंडिकुलर। आपने कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल, जिसको आपने एंगल बनाया है, एंगल के सामने वाली साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और जिस लाइन पर 90 और एंगल दोनों बनते हैं वो होता है बेस। क्लियर हो गया। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कैसे बनाओगे राइट एंगल ट्राइंगल में, ये आपको आना चाहिए। अब बच्चा हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अगर बच्चा मैंने यहां से रेशियो बनाना स्टार्ट किया, किसी 2 साइड का अगर मैंने रेशियो बनाना स्टार्ट किया, तो बच्चा वो रेशियो वो कहलाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने पास कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देखिए
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। तो बच्चों इस एंगल के साथ में ये जो साइड का रेशियो है ये कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बच्चा? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। देखिए अब कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी बात करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सबसे फर्स्ट ये होता है बच्चा साइन। अच्छा, साइन कॉस टेन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये कभी भी बगैर एंगल नहीं लिखे जाते बच्चा, एंगल के साथ लिखे जाएंगे। और यहां पे मैंने एंगल क्या लिया है? थीटा। दिस इज द थीटा। ये क्या है? थीटा। तो साइन थीटा, देखिए कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे बच्चा साइन थीटा, साइन थीटा, राइट। अब साइन थीटा जो होगा बच्चा वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का रेशियो होगा। तो जो साइन थीटा होता है बच्चा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब P अपॉन H, P अपॉन H। ये आपको याद करना है, राइट। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चे अपने पास cos थीटा, और cos थीटा होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चा थर्ड होता है tan थीटा, tan थीटा, राइट। ये हो जाएगा अपने पास P अपॉन B, राइट, P अपॉन B। बच्चों 4 होगा अपने पास कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है B अपॉन P। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चा सेक थीटा, सेक थीटा होगा बच्चा अपने पास H अपॉन B। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चा अपने पास कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और बच्चों ये होगा अपने पास H अपॉन P, H अपॉन P। इस तरह से हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने को मिलते हैं। कितने रेशियोज देखने को मिलते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने को मिलते हैं। गॉट इट बच्चा? क्लियर हुआ इतनी बात? अच्छा, अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनका आपस में भी कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को भी आप चेक करें, उस रिलेशन को भी चेक करें। बच्चा जो साइन थीटा है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, राइट। साइन थीटा को अपन कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल भी लिखते हैं। तो साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा बच्चा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है बच्चा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब यहां से ध्यान देने वाली बात एक और है बच्चा कि अगर मैंने साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? हमेशा 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज ऑलवेज 1। कितना आएगा? 1। क्लियर? ऐसे ही जो बच्चा कॉस थीटा है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। सिमिलरली गाइज, सिमिलरली जो tan थीटा है, tan थीटा है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। बच्चों हम लोग tan थीटा को एक साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर कॉट थीटा के हमें दो फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। एक tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट और दूसरा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहां से देखिए, यहां से अगर मैंने कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखा तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा बच्चा? हमेशा 1। इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 1। तो यहां से सेक थीटा को भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर? सिमिलरली कॉट में भी लिख पाएंगे। सिमिलरली कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या होगा? 1। और यहां से tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए एक और देखिए, कॉट थीटा को लिख सकते हैं बच्चा 1 बाई tan, क्योंकि tan को क्या लिखा है? 1 बाई कॉट। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई tan। और बच्चों कॉट को साइन और कॉस में भी लिख सकते हैं। तो जैसे tan था साइन बाई कॉस, सिमिलरली कॉट जो होगा बच्चा वो होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, आपको याद करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद उनके रिलेशन। सबसे पहले तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके बाद उनके रिलेशन। अब बच्चा बात आती है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम याद कैसे रखें। तो इनको याद करने की हमने एक ट्रिक बनाई है। देखिए, ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थे अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन से एक बार रिमेंबर करो, कौन से हैं? फर्स्ट साइन थीटा क्या होता है बच्चा? P बाई H। दूसरा कॉस थीटा क्या होता है? B बाई H। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan थीटा P अपॉन B। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा बच्चा? cot थीटा
बी अपॉन पी, पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेक थीटा एच अपॉन बी, और 6 कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनको याद करने की हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है अपने पास? पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी। इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, राइट? या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये सिर्फ ट्रिक्स हैं याद करने के लिए, तो आप याद कर सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब बच्चा कैसे देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, इजीली याद कर सकते हो। अब जो फर्स्ट है ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये टेन थीटा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। देखो साइन क्या है? पी अपॉन एच, कॉस क्या है? बी बाई एच, टेन क्या है? पी बाई बी। सिमिलरली इनको रेसिप्रोकल कर दो, कॉट सेक और कॉसेक। तो कॉट क्या होगा? बी बाई पी। देखो कॉट क्या है? बी बाई पी, सेक क्या है? एच बाई बी, और कॉसेक क्या है? एच बाई पी, रेसिप्रोकल करके। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सिंपली याद हो जाएगा आपको। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके फिंगर्स पे होने चाहिए बच्चा, फिंगर टिप्स होने चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे कुछ कर पाओगे। जल्दी जल्दी सवाल अगर आपको करने हैं तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपको याद होने चाहिए। कौन से हैं? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कैसे याद करोगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस तरह से आप याद करोगे। साइन कॉस टेन, देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्लियर है? देख लो एक बार, ये देख लीजिए पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पूरा ऑपरेशन हमने कर दिया है। देख लीजिए एक बार, है ना। आगे बढ़े, अब देखते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल। अब देखते हैं बच्चा एक क्वेश्चन, और इसी से आपकी एक बुक की एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाती है ना। इसी टॉपिक पर आपके पूरी बुक की एक एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है बच्चा। तो पहले ही न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इफ cos a is equals to 4/5 then find the value of tan a। बच्चों आपको cos a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? cos की वैल्यू दी है 4/5 और आपसे tan a की वैल्यू पूछी है। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको दी हुई है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें गिवन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे बच्चा। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए आप पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो, है ना। यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। कहां गया भाई राइट एंगल? देखिए यहां पर बच्चा हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। इसमें मैंने बोला ए बी सी। अच्छा ये जो देखो ये एंगल ध्यान देने वाली बात है, ये जो एंगल दिया हुआ है इसको आपको एंगल बनाना है। तो इस एंगल को आप चाहो तो यहां लिखो, चाहो तो यहां लिखो। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, है ना। यहां पे सी लिख देते हैं और यहां पे ए, ये ए और ये बन गया सी। अब मेरा एंगल ये वाला काउंट होगा। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अच्छा बच्चा अगर मैं एंगल ये वाला बनाता तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता। ठीक, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि cos a ये हमारा 4/5 है बच्चा, 4/5 है। तो cos क्या होता है? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चा बेस दिया हुआ है 4, मतलब ये मुझे 4 दिया है और h मुझे दिया हुआ है बच्चा 5। मुझे सबसे पहले p कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर वाली साइड मुझे कैलकुलेट करनी है और वो कैलकुलेट करोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे 2 साइड पता है, तीसरी साइड निकालनी है तो वो निकालते हैं बच्चा पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालोगे? देखो h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h कितना दिया है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस पी स्क्वायर, पी मुझे निकालना है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 4 इधर जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो पी इज इक्वल टू बचा गया 3। तो ये वाली साइड कितनी आ गई अपने पास? 3। अब राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड मेरे पास आ चुकी है।
जब राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास आ जाती हैं तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, tan A, मुझे tan A कैलकुलेट करना है बच्चा। तो tan A क्या होता है, tan A को याद करो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब P अपॉन B। तो tan A, अब इस ट्राइंगल में देखो P कहां पर है, ये रहा, P कितना है 3, B कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। ये आंसर आ गया। अगर हमें कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा होता हम वो भी कैलकुलेट कर पाते। सपोज अगर मुझसे पूछा होता cosec A, है ना, cosec A पूछा होता, तो cosec A कैसे निकालते हैं बच्चा, cosec होता है h अपॉन P, तो h कितना है यहाँ पर 5 और P कितना है 3, तो 5/3, है ना। ये भी हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। क्लियर है, देख लो एक बार, अगर जरूरत हो तो टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपके पास है अभी 2-3 सेकंड, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में पहले मुझे कमेंट करो इसका आंसर। वीडियो को पॉज करो आप और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करो, जिससे मुझे ये पता लग पाएगा कि हाँ आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए आसान क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चा, सिमिलर क्वेश्चन है। आपको साइन ए दिया हुआ है, कॉट निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है, साइन दिया हुआ, देखो सबसे फर्स्ट क्या करना है बच्चा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो। सबसे फर्स्ट क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, है ना। यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड सी, ये वाला पॉइंट सी, ये बी और ए एंगल है, तो ए एंगल मैंने इसको बोल दिया, ये वाला एंगल है, ठीक। हमें साइन ए दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 1/2। अच्छा साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड इस एंगल के लिए, ये साइड बेस और ये साइड एच, राइट। तो अपन को P दिया हुआ है बच्चा 1, H दिया हुआ है 2, हमें सबसे पहले B निकालना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले आपको तीनों साइड निकालनी होती है, 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड निकालो। कैसे निकालोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कितना दिया है 2 का स्क्वायर, P कितना दिया है 1 का स्क्वायर, B बच्चा मुझे निकालना है B स्क्वायर, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये इधर आएगा -1, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा आ गया 3, तो B अपने पास आ गया √3। कितना आ गया, √3, मतलब ये वाली जो साइड है वो आ गई √3 आ गई। क्लियर है, ये साइड मेरे पास आ चुकी है √3। अब देखो एक ट्राइंगल के तीनों साइड निकल के आ चुकी है, अब हमें निकालना है कॉट ए कैलकुलेट करना है। अब बच्चा कॉट ए कितना होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कॉट ए कितना होगा, राइट। तो ये होगा B/P, कॉट ए कितना होगा, B/P, तो कॉट ए इज इक्वल टू B कितना है √3 और P कितना है 1, सो आंसर इज √3/1। सो कॉट ए इज इक्वल टू √3, ये आंसर आ गया बच्चा। समझ आ रहा है सबको, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, है ना, समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो आप। देख लो एक बार, ये था क्वेश्चन नंबर 2, राइट। बढ़े आगे, देख लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चा, काम वही करना है आपको। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आंसर आया, है ना। आपको अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तभी पता लग पाएगा ना कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जब आप सॉल्व करोगे कमेंट बॉक्स में। देखो, इफ sin थीटा इज इक्वल टू A/B देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। आपको sin थीटा गिवन है बच्चा और cos थीटा निकालना है ना। क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको, आप सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने, है ना, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये है एंगल थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा की बात हुई है, तो ये थीटा A, B और C। तो इस एंगल के लिए बच्चा ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज। आपको साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू A/B। बच्चा A/B क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है A और बेस जो दिया हुआ है बच्चा वो दिया है B। कितना दिया है, B।
लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो एच स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है क्योंकि एच वाली साइड मुझे दी नहीं है, पी दिया और बी दिया है, तो पी कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हटाओगे रूट लग जाएगा, मतलब एच इज इक्वल टू आ गया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया बच्चा अपने पास एच। गाइस एच आ गया, अब मुझे निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना बच्चा अपने पास बी, तो बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द कॉस थीटा, ये आंसर आ गया। देख लीजिए एक बार, बहुत आसान था क्वेश्चन, है ना, टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो, फिर से सिमिलर क्वेश्चन, है। अब भाई इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व करोगे, मुझे ये आपके होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको HW कर दिया, ये आपके होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर कमेंट करोगे, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट करोगे, ये आपके होमवर्क के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ये आपके होमवर्क के लिए है ना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने, और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद साइड के नाम लिखो, ये ए बी सी, दिस एंगल इज थीटा ना, थीटा की बात की हुई है यहाँ पे। तो ये वाली साइड बेस, ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज। हमें दिया हुआ है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10। बच्चों जब अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं उसको, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर √10 दिया हुआ है, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, है ना, रेशियो ही है। जब अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, राइट। कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चा, h अपॉन पी, h अपॉन पी, मतलब मुझे h दिया हुआ है √10, h दिया हुआ है √10 और p दिया हुआ है 1। अब मुझे निकालना है बेस, क्या निकालना है बच्चा, मुझे बेस। तो निकालो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच कितना है √10, √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो 1 को इधर ले आओ, तो ये बन गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का हुआ 10 माइनस 1, सो बच्चा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो बी इज इक्वल टू आ गया 3। ये कैसे पता लगा, ये हटाओ रूट लगा दो, है ना, 3 आ गया, मतलब ये वाली साइड आ गई बच्चा अपने पास 3। कितनी आ गई, 3। अब मुझे निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना आया 3, सो आंसर इज 1/3। सो आंसर इज 1/3, दिस इज द आंसर। देख लो एक बार, सो आंसर इज 1/3। गॉट इट, क्लियर है, आसान है, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन ने बोला है इफ 4 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 4 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देख के बच्चा डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है। सबसे पहले यहां sec थीटा की वैल्यू फाइनल करो क्या होगी। तो देखो sec थीटा इज इक्वल टू, बच्चों ये 4 लगा हुआ आगे तो 4 लगा दिया, 4 sec थीटा इज इक्वल टू, इस -5 को इधर पहुंचाया, ये बन गया 5। अब यहां से आ गया sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, ये आ गया बच्चा यहां से sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, इसका मतलब sec थीटा आपको दिया हुआ है और आपसे कॉट पूछा है। क्या पूछा है, कॉट। तो क्या करना है आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद आपको वैल्यूज लिखनी है, राइट। ये हो गया ए बी और ये सी, दिस इज एंगल थीटा।
ये अपने पास बेस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। बच्चों सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है अपने पास, सेक थीटा होता है अपने पास h अपॉन बी। तो h कितना दिया है 5 और b कितना दिया है 4। सिर्फ मुझे p निकालना है। कैसे निकालोगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर मुझे निकालना है, और b स्क्वायर कितना है बच्चा अपने पास 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर होगा ना, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9, ये हटाओ रूट लगा दो, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो परपेंडिकुलर बचा आ गया मेरे पास 3। कितना आ गया 3। मुझे निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा कितना होगा? b अपॉन p, b अपॉन p। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू b कितना दिया है 4 और p कितना दिया है 3। तो 4/3 इज द आंसर। 4/3 इज द आंसर। देख लो एक बार, आसान था। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन a इज इक्वल टू √3/2। क्वेश्चन में बच्चा बोला है साइन a इज इक्वल टू √3/2, और हमसे पूछा क्या है, ये इस बात पर गौर करें। हमसे वैल्यू पूछी है 2 cot स्क्वायर -1। क्या पूछा है हमसे? 2 cot स्क्वायर -1। बच्चा इसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई है, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको साइन a गिवन है, और साइन a से आपको cot a निकालना होगा। क्या निकालना होगा? cot a। तो साइन a से cot a कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल ड्रॉ करके। तो चलिए करते हैं ट्राइंगल ड्रॉ। यहां मैंने किया ट्राइंगल ड्रॉ, है ना। सबसे फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ करो। ये a साइन a बोला ना, तो इसको बोल देते हैं a, इसको बोल देंगे c, दिस इज c, और ये हो जाएगा b। ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन a दिया है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई h, p बाई h। तो ये हमें दिया है √3, और h कितना दिया है? ये दिया है मुझे 2। मुझे b कैलकुलेट करना है। तो b क्या होगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है? 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 या 4 -3। तो बच्चों यहां से b आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। मतलब ये वाली साइड आ गई अपने पास 1। अब सबसे फर्स्ट मुझे निकालना है कॉट। तो कॉट a क्या होगा? b अपॉन p। कॉट a क्या होगा? b अपॉन p, और b कितना है 1 और p कितना है √3। मतलब कॉट a इज इक्वल टू 1/√3। ये आ गया कॉट a, ये आ गया कॉट a। अब बच्चा मुझे कैलकुलेट करना है 2 cot स्क्वायर -1। 2 cot स्क्वायर -1 वैल्यू पुट करो। देखो 2 और cot a कितना है? 1/√3, और इसका है होल स्क्वायर, मतलब इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर -1। सॉल्व करो उसको। तो 2 इंटू बच्चों 1/√3 का होल स्क्वायर, इट इज 1/3 -1। तो ये हो जाएगा 2/3 -1, 2/3 -1। गॉट इट। अब 2/3 एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 3। तो 2 - 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया -1/3 आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गया अपने पास? -1/3। क्लियर हुआ? कितना आ गया आंसर? -1/3। देखो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। हो गया? स्क्रीनशॉट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। आसान क्वेश्चन है, करते हैं फिर भी। देखिए tan आपको दिया हुआ है और आपको cos निकालना है। तो सबसे फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ करो। एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये वाली साइड, ये वाला एंगल थीटा है अपने पास, तो इसको मैंने बोल दिया a b c। मुझे tan दिया हुआ है, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है p x और ये है y। h मुझसे पूछा है, तो सबसे पहले h निकालो। कैसे निकालोगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकालोगे? ac का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ac का स्क्वायर कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हटा दो रूट और यहाँ रूट में लगा दो, है ना। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब ac आगे बच्चे अपने पास रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
ये वाली साइड आ गई अपने पास रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली साइड निकल के आ गई अपने पास। हमसे क्या पूछा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कितना दिया है, वाई, एच कितना दिया है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। देख लो एक बार, ये इसका आंसर है। गाइस बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको, लेकिन बशर्ते है कि आपको खुद से भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, है ना। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। देन तब तक के लिए जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। लेकिन बच्चा ये क्वेश्चंस आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं, तभी बात बन पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरी आपकी रही है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे दोस्तों।